हेलो बच्चों, कैसे हो? तो प्रीवियस लेक्चर में यानी पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था आइसोथर्म यानी समतापी वक्र, कौन से वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्रों के बारे में बात की थी। तो ये समतापी वक्र क्या है? ऐसे कोई भी वक्र जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो यानी ताप स्थिर हो तो वो क्या है? समतापी वक्र कहलाते हैं। हमने डिस्कशन किया था समतापी वक्र का। यहाँ h से i क्या होता है? h से i आयतन घट रहा है और दाब बढ़ रहा है। इसी तरीके से d से e दाब बढ़ रहा है और आयतन भी घट रहा है। इसी तरीके से a से b तक कंटिन्यूअसली यानी यहां बॉयलियन का कहो या आदर्श गैस व्यवहार कहो, दोनों का पालन होता है, ठीक है। लेकिन I से J क्या होता है? यहां I से J गैसों का द्रवीकरण होता है। इसी तरीके से E से F गैसों का द्रवीकरण होता है। क्लियर? तो द्रवीकरण के दौरान क्या होता है कि द्रव और गैस दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। मैंने जब क्रांतिक घटनाएं बताई थी वहां कहा था कि क्रांतिक ताप या क्रांतिक अवस्थाओं पर ना तो द्रव पूरी तरह बना होता है ना ही गैस पूरी तरह खत्म हुआ होता है। यानी ना तो ये पता नहीं लगता कि द्रव का बनना कहां से स्टार्ट हो रहा है और गैस का बनना कहां से बंद हो रहा है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। सीमा रेखा का निर्धारण नहीं कर सकते। तो यह जो अवस्था है यहां और यहां, इनके मध्य यानी वास्तविकता में यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, यदि इसे डिनोट करना चाहूं, देखो ध्यान से या फिर ऐसे दिखाओ और यहां से इस तरीके से दिखाओ, तो इस एरिया में जो भी होता है यानी मैंने देखो ध्यान से इस क्षेत्र में यदि इसे मार्क करना चाहूं, गहरा करना चाहूं, तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है? द्रव और गैस अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? द्रव और गैस अवस्थाएं उपस्थित होती है। क्या 31 डिग्री यहां द्रव प्लस गैस अवस्था है। क्या है? द्रव प्लस गैस अवस्था दोनों एक साथ उपस्थित होती है। मैंने क्या कहा? सिर्फ इतना सा क्या है, देखो ध्यान से एक मिनट। देखो ध्यान से, यहां P है यहां P है, तो यहां इस अवस्था में देखो, इसे दिखाना चाहे क्लियरली तो कैसे दिखा सकते हैं? देखो इस क्षेत्र में क्या होता है? द्रव और गैसें क्या होती हैं? सामने में उपस्थित होती हैं। द्रव और गैसें सामने में उपस्थित होती हैं। ना तो द्रव पूरी तरह बना होता है और ना ही गैस पूरी तरह खत्म होती है। लेकिन बात करें जैसे E और F की, यानी F के बाद यानी F पर, या तो F पर बात करें, F के इधर और E के इधर क्या है? द्रव और गैस है। F पर क्या होता है? F पर द्रव पूरी तरह बना हुआ होता है। क्या होता है? द्रव पूरी तरह बना, यानी गैस का पूरी तरीके से द्रवीकरण हो जाता है। तो जो हमारे पास क्या था? देखो IE और ये क्या है? B FJ जो हमारे पास क्षेत्र है ये क्या है? यहां अवस्थाओं की क्या है? सततता है। यानी सततता मतलब निरंतरता है। निरंतरता
इसे ही सातत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सातत्य। और इसीलिए हेडिंग डालना अवस्था का सातत्य, इसे ही क्या कहा जाता है? अवस्था का सातत्य कहा जाता है। और इस क्षेत्र के बाहर इधर की साइड क्या है? गैसें हैं, ठीक है। और इधर क्या है? इधर द्रव अवस्था मौजूद है। क्या है? देखो इस पॉइंट के इधर की साइड क्या है? गैसें हैं, ठीक है। और इस पॉइंट के इधर की साइड क्या है? द्रव मौजूद है। और इस क्षेत्र में जो मैंने दिखाया है, देखो ध्यान से, ये क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में सिर्फ द्रव और गैस है। द्रव गैस है, वो भी किसमें? साम्य अवस्था में, यानी ना तो पूरी तरीके से द्रव बना है, ना ही गैस अवस्था खत्म हुई है, ठीक है। यदि इधर जाएंगे तो गैस अवस्था बन रही होगी, गैस ज्यादा मात्रा में होगी, ऐसा कह सकते हैं। यदि इधर जाएंगे तो द्रव बढ़ रहा होगा, और यानी इधर की तरफ जाने पर द्रव की मात्रा बढ़ रही होगी और इधर घट रही होगी। जैसा तुम कहना चाहो वैसा कह सकते हो। तो यानी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? JFBEI क्षेत्र में अवस्थाओं की क्या होती है? निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी होती है। और याद में को इसे सततता, क्या? सततता होती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? अवस्थाओं का सातत्य या अवस्था का सातत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवस्था का सातत्य कहा जाता है। बात क्लियर? सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा और सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, और लास्ट में हम बता देंगे ये क्या है? अवस्था का सातत्य है। क्लियर? वन बाय वन लिखते हैं। तो हेडिंग डालना अवस्था का सातत्य, और इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो इसमें लिखना चित्र में CO2 के, चित्र में CO2 के, चित्र में CO2 के चित्र क्या ये रहा, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद चित्र बनाओगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये चीजें। तो चित्र में CO2 के समतापी वक्रों, चित्र में CO2 के समतापी वक्रों के बिंदुओं, समतापी वक्र के बिंदुओं J, F, J, F, B, J, F, B, E तथा I को मिला दें, तो चित्र का, चित्र तीन भागों में बंट जाता है, तीन भागों में बंट जाता है। तीन भाग कौन कौन से? देखो ध्यान से, हमारे पास एक क्षेत्र तो ये रहा, एक इधर के ये क्षेत्र रहा, और इधर का ये क्षेत्र रहा। तो लिखेंगे एक JF BEI, फर्स्ट लिखना वक्र, ऐसे लिखना वक्र, या बाद में लिख सकते हो JFBEI वक्र, जैसा सुविधा लगे। JFBEI वक्र, JFBEI वक्र के नीचे का भाग, JFBEI के नीचे का भाग, जिसमें गैस और द्रव दोनों अवस्थाएं मौजूद होती हैं, जिसमें गैस और द्रव दोनों अवस्थाएं मौजूद होती हैं, जो मौजूद
BEI वक्र, BEI वक्र के दाईं ओर, वक्र के दाईं ओर, BEI वक्र लिखना। दूसरा, BEI वक्र के दाईं ओर का भाग, दाईं ओर का भाग जिसमें केवल गैसीय अवस्था, जिसमें केवल गैसीय अवस्था मौजूद है, गैसीय अवस्था मौजूद है। तीसरा लिखना BFJ वक्र, BFJ वक्र के बाईं ओर, BFJ वक्र के बाईं ओर, BFJ वक्र के बाईं ओर सिर्फ द्रव अवस्था, बाईं ओर सिर्फ द्रव अवस्था मौजूद है, द्रव अवस्था मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। एक एग्जांपल लेंगे किसी भी एक वक्र का, ठीक है, फिर हम अपनी बात समाप्त करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में। एक एग्जांपल जो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कई बार, ठीक है, लिखना। नेक्स्ट लाइन है, लिखना 21.5 डिग्री सेल्सियस वाले, 21.5 डिग्री सेल्सियस वाले ग्राफ में, 21.5 डिग्री सेल्सियस वाले ग्राफ में या वक्र में गैस का ताप 21.5 डिग्री सेल्सियस रखकर, गैस का ताप 21.5 डिग्री सेल्सियस रखकर बढ़ाया जाता है, रखकर दाब बढ़ाया जाता है। 21.5 डिग्री सेल्सियस रखकर दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है। यहां D से E बिंदु, यहां D से E बिंदु तक गैस आदर्श आचरण, D से E बिंदु तक गैस आदर्श आचरण दर्शाते हुए, आदर्श आचरण दर्शाते हुए गैस का दाब बढ़ेगा, गैस का दाब बढ़ेगा, गैस का दाब बढ़ेगा तथा आयतन घटेगा, नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट लाइन में जो ज्यादा बेटर रहेगा। बिंदु E पर आते ही गैस का, बिंदु E पर आते ही गैस का द्रवण प्रारंभ हो जाता है, गैस का द्रवण प्रारंभ हो जाता है और द्रवण प्रारंभ हो जाता है और E से F तक दाब तो नहीं बढ़ेगा, E से F तक दाब तो
नहीं बढ़ेगा, लेकिन ई से एफ तक दाब तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन गैस का द्रवण ई से एफ तक दाब तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन गैस का द्रवण जारी रहेगा, लेकिन गैस का द्रवण जारी रहेगा। यहां गैस व द्रव, यहां गैस व द्रव दोनों अवस्थाएं मौजूद रहती हैं। यहां गैस और द्रव दोनों अवस्थाएं मौजूद रहती हैं, दोनों अवस्थाएं मौजूद रहती हैं। नेक्स्ट लाइन में बिंदु F पर गैस का पूर्ण रूप से द्रवण हो जाता है, और अब दाब बढ़ाने से आयतन अप्रभावी रहेगा। अब दाब बढ़ाने से आयतन अप्रभावी रहेगा। नेक्स्ट लाइन में वक्र JFBEI में कब और कहां, वक्र JFBEI में कब और कहां गैस अवस्था समाप्त हुई। वक्र JFBEI में गैस अवस्था कब और कहां समाप्त हुई, और द्रव अवस्था प्रारंभ हुई। कब तो समाप्त हुई, कब प्रारंभ, और द्रव अवस्था प्रारंभ हुई। अर्थात गैस तथा द्रव अवस्था में एक सततता, बनी रहती है, सततता बनी रहती है, इसे ही अवस्था का सातत्य कहा जाता है। इसे ही अवस्था का सातत्य कहा जाता है। क्लियर? अरे बात क्लियर? ठीक है, यह है अवस्था का सातत्य। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। देखो इरेज करो थोड़ा सा क्या टॉपिक कंप्लीट, और अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जो मुझे डिस्कस करना है। डायग्राम तो बना लिया होगा, डायग्राम तो। यदि नहीं बनाया तो वीडियो को बैक करोगे, पीछे करोगे 10 सेकंड 20 सेकंड और डायग्राम बनाओगे, है ना? ठीक है, एक ग्राफ और है। यहां P है और यहां V ही है। ये भी एक समतापी वक्र है, लेकिन यह समतापी वक्र किसके लिए है? वान डेर वाल्स
समीकरण के लिए है, तो हेडिंग डालना वान डर वाल्स समीकरण के वान डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र के समतापी वक्र वान डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र क्या होते हैं? वान डर वाल्स के समतापी वक्र दे दो। ध्यान से देखिए, ऐसे ही है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पर और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये 30.5 66 है वैसे तो 5 ले लो, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। 30.5 डिग्री सेल्सियस पर। द नेक्स्ट वन इज 40 डिग्री सेल्सियस पर एंड 50 डिग्री सेल्सियस पर। सिंपल सा है। तो होता क्या है, जब वान डर वाल्स समीकरण क्या है? P plus a n square upon v square v minus nv equal to nRT। ये होती है वान डर वाल्स समीकरण। इसके अकॉर्डिंग जो पिछला था वो एक्सपेरिमेंटली था, लेकिन आदर्श गैसों के लिए था। अब जब वान डर वाल्स गैसों के लिए या वास्तविक गैसों के लिए, देखो वो भी वास्तविक गैसें हैं, ऐसा नहीं, मैंने वहां क्लियरली लिखा है वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो आइडियल गैस समीकरण से व्युत्पन्न हुआ है, बनाया गया है। और जब वान डर वाल्स गैस समीकरण या वान डर वाल्स समीकरण का उपयोग करके जब P और V के मध्य वक्र खींचा जाता है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर, तो हमें इस तरीके के ग्राफ मिलते हैं। अब इनका मतलब क्या है? सिंपल सा है कि, और सिंपल सा क्या, क्योंकि आइडियल गैसेस यानी जो वास्तविक गैसें हैं आइडियल गैस समीकरण से क्या विचलन दिखाती हैं, उस विचलन की वजह से ही इस तरीके का हमें ग्राफ मिलता है। तो ये तरह का, देखो ये 15 डिग्री सेल्सियस पर है, देखो पहले क्या था, दाब कम, देखो ये दाब ज्यादा है, ये कम है। कम दाब पर यहां से यहां तक तो आइडियल गैस समीकरण का पालन होगा, लेकिन जैसे ही द्रवीकरण स्टार्ट हो जाता है तो तेजी से दाब में कमी होती है। क्या होती है? तेजी से दाब में कमी होती है, और एक निश्चित कमी तक जाने के बाद फिर वापस से आयतन भी घटता है और दाब बढ़ता है। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से ताप बढ़ा रहा हूं, उसमें वेरिएशन आ रहा है। ये कम ताप के लिए है, ज्यादा ताप के लिए 30.5 डिग्री सेल्सियस और CO2 के लिए बनाया गया। ये वान डर वाल्स समतापी वक्र किसके लिए बनाया गया है? CO2 के लिए ही है, लेकिन वान डर वाल्स समीकरण से है, ठीक है। इतनी सी छोटी सी बात है और ये लिखेंगे और हमारा वान डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं 1 बाय 1, छोटा सा है, ठीक है। यदि विभिन्न तापों पर वान डर वाल्स गैस समीकरण से, यदि विभिन्न तापों पर वान डर वाल्स गैस समीकरण से V के विभिन्न मान
आयतन के v के विभिन्न मानों के लिए v के विभिन्न मानों के लिए p के विभिन्न मानों की v के विभिन्न मानों के लिए p के विभिन्न मानों की गणना की जाए। p के यानी प्रेशर p के विभिन्न मानों की गणना की जाए और P तथा V के मध्य ग्राफ खींचे जाएं। तो इस प्रकार प्राप्त वक्र वान डर वाल गैसों के समतापी वक्र कहलाते हैं। ध्यान दो, जहां हमें आइडियल गैस के लिए कुछ इस तरीके की लाइन मिलती थी, यहां ये क्या था कि यहां गैसों का लिक्विफिकेशन हो रहा था, द्रवीकरण हो रहा था, तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, वो लगातार ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, आयतन लगातार घट रहा है। और यहां आइडियल गैस को फॉलो करती थी, आइडियल गैस को गैस इक्वेशन को फॉलो करती थी। लेकिन यहां कैसे ग्राफ बनते हैं? लहरदार ग्राफ बनते हैं। कैसे बनते हैं? लहरदार वक्र बनते हैं। इनको नाम भी दे सकते हो, जैसे A B C D E F G H I J, ऐसे नाम दे सकते हो। तो हमें ग्राफ कैसे मिलते हैं? लहरदार ग्राफ मिलते हैं। ठीक है, ये बात लिखेंगे और एंड ऑफ द टर्म करेंगे। लिखो वान डर वाल समीकरण के समतापी वक्र, नेक्स्ट लाइन लिखना, वान डर वाल समीकरण के समतापी वक्र तथा वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र की तुलना करने पर, या तुलना करें, वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र की तुलना करें तो दोनों में समानता कहां है? यहां तक। ठीक है, ये क्या है? समानता है। तो दोनों में एक प्रकार की समानता है, या समरूपता है। अंतर केवल इतना है कि वास्तविक गैसों के समतापी वक्र में ये क्या है? I J, ठीक है, यहाँ H I J ये माना था, या D E F या E F क्या था? वास्तविक गैसों के समतापी वक्र में I से J तक की, I से सिर्फ एक लिया मैंने, आप जो लिखना चाहें E से F लिख सकते हो। I से J तक की एक सीधी क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। जबकि
जबकि वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र में वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र में सीधी क्षैतिज रेखा के स्थान पर वान डेर वाल्स समीकरण में सीधी क्षैतिज रेखा के स्थान पर लहरदार रेखा होती है। एक बात ध्यान रखें कि चाहे वान डेर वाल्स समीकरण से कैसे ही आइसोथर्म प्राप्त हो, लेकिन ये संभव नहीं है। जो हमने वास्तविक गैसों के लिए पढ़े थे वो ही समतापी वक्र संभव होते हैं। ठीक है, बात क्लियर। और ये होता है वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, एक लाइन और लिख लो। यहां क्रांतिक तापों पर, बस एक बात है, लाइन क्रांतिक तापों पर दोनों समीकरणों में समानता होती है। सिर्फ ये बात लिखनी है। क्या लिखनी है? क्रांतिक तापों पर दोनों समीकरणों में, दोनों ग्राफों में, दोनों समतापी वक्रों में समानता होती है। तो लास्ट लाइन लिखना, लास्ट लाइन, क्रांतिक बिंदु पर दोनों वक्रों में समानता होती है। क्रांतिक बिंदु पर दोनों वक्रों में समानता होती है। इसलिए क्रांतिक स्थिरांकों के मानों को, इसलिए क्रांतिक स्थिरांक कौन से हैं? क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, इन तीनों की बात हुई। इसलिए क्रांतिक स्थिरांकों के मानों को, वान डेर वाल्स समतापी वक्र से, वक्रों से ज्ञात कर सकते हैं। वक्रों से भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वान डेर वाल्स स्थिरांकों की मदद से, जो वान डेर वाल्स समीकरण है उसकी मदद से जो क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब है, क्रांतिक आयतन है, उनके लिए मान निकालेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इससे आगे की चीजें।